नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा 75 डे पजल चैलेंज का डे है 4 और आज हम उसमें बॉक्स की पजल कर रहे हैं। तो एक एवरेज लेवल की पजल है और एक एडवांस लेवल की पजल है। ठीक है, दो पजल हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा, बॉक्स की पजल कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे। 6 बॉक्सेस हैं, राइट, एक वेरिएबल के साथ है। ऐसा सवाल जनरली आप देखते हैं कि जैसे हमारे किसी भी एग्जाम में हम देखने को, SBIPO का है, IBPS का एग्जाम है या RBI का एग्जाम है, उसमें वन वेरिएबल के साथ हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 6 बॉक्सेस हैं और 6 बॉक्सेस को अरेंज करना है, राइट। बॉटम 1 है और टॉप मोस्ट क्या है, 6 होगा। बॉक्सेस में डिफरेंट कलर्स है, एक तो बॉक्सेस का नाम दे रखा है और बॉक्सेस में डिफरेंट कलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे पॉज करके और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आपके लिए कितना ये बेनिफिशियल हो रहा है, तो कमेंट भी आप जरूर करिएगा कि आपके ये जो सीरीज़ है वो कितनी बेनिफिशियल है, किस तरह से चीज़ों को आप लेके चल रहे हैं और हम क्या क्या इसमें और चीज़ें कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद आप देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राई करने के बाद, पॉज करने के बाद फिर आप इसको ट्राई करना, मतलब एक्सप्लेनेशन देखना। 6 बॉक्सेस हैं। अब हमने पहले से ही हमें बेस नहीं बनाना है, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर किसी का प्लेस डेफिनेट मिला तो बेस बनाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, कंडीशन से अरेंज करेंगे। तो पहले हम पार्ट ए करते हैं। तो पार्ट ए अरेंज करते हैं तो कहता है 2 बॉक्सेस बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच में 2 बॉक्सेस है, मैंने हिंट के रूप में बनाया, उसके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। जिसका ब्लैक कलर इमीडिएटली अबव है, किससे, ऑरेंज से। ऑरेंज से जस्ट ऊपर क्या है, ब्लैक कलर। हिंट्स के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया। कहता है पिंक कलर अबव रेड कलर। अबव मीन्स क्या है, ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो रेड से ऊपर क्या होगा, पिंक होगा। ठीक है, आर इज अबव क्यू एंड नन ऑफ देम ऑरेंज। आर और क्यू में दोनों में ऑरेंज नहीं है, ना आर का ऑरेंज है ना ही क्यू का ऑरेंज है। और ये भी कहता है कि आर क्या है, क्यू से ऊपर है। आर क्या होगा, क्यू से ऊपर होगा। कहता है 2 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड येलो कलर। एम और येलो कलर के बीच में क्या है, 2 बॉक्सेस हैं। ये भी आपने हिंट बना दिया, अभी आपको कुछ भी डेफिनेट नहीं हो रहा है, राइट। ब्लैक कलर बॉक्स एग्जैक्टली 2 प्लेस अबव। 2 प्लेस अबव, देखो 1 प्लेस अबव का मतलब क्या, जैसे फ्लोर में पढ़ते हैं, 1 प्लेस अबव का मतलब है जस्ट अबव। ठीक है, और 2 प्लेस अबव का मतलब क्या होगा, बीच में एक का गैप होगा। जैसे फ्लोर के रेस्पेक्ट में आप करते हैं ना, 2 फ्लोर अबव, तो बीच में एक फ्लोर का गैप होता है। ऐसे 2 बॉक्स अबव, बीच में एक बॉक्स का गैप होगा। तो यहाँ पे जो एम है वो 2 प्लेस अबव है, किससे, नहीं सॉरी, ब्लैक 2 बॉक्स 2 प्लेस अबव है एन से। तो इसका मतलब क्या है, एन से ऊपर एक छोड़कर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एक छोड़कर ब्लैक हो जाएगा। एन क्या है, इवन नंबर पे है। और वॉलेट कलर क्या है, जस्ट अबव है एम से। एम से जस्ट ऊपर क्या है, वॉलेट कलर। अब मेरी बात सुनो, एन का इवन नंबर है तो अब आप क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, क्योंकि हम यहां से कंडीशंस को कंपेयर कर पाएंगे। इवन नंबर क्या आएगा, 2 4 6 ऐसे करके। तो टोटल 6 बॉक्सेस हैं। मैंने क्या किया, बेस बनाया 1 2 3 4 5 6। बेस क्यों बनाया, यहां से हिंट मिला मुझे, ये मैंने क्या कर दिया, बेस डिजाइन कर दिया। ओके फाइन। एन से, अब एन यहाँ पे तो होगा नहीं इवन नंबर पे, क्योंकि एन से ऊपर क्या है, ब्लैक कलर है। एन यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। हमारे सामने कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या है हमारे सामने, 2 पॉसिबिलिटीज है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप क्या करते हैं, एन को यहाँ पे रखते हैं तो ब्लैक एक छोड़कर यहाँ पे हो जाएगा। मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं तो स्मॉल लेके किया। एन और पी में 2 हैं, ऊपर आएगा नहीं, 2 नीचे छोड़ के हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फाइन। ऐसा करने के बाद ब्लैक क्या है, ऑरेंज से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा, एम से जस्ट ऊपर क्या है, वॉलेट कलर होगा, तो यहाँ पे एम से ऊपर वॉलेट होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे एम से ऊपर वॉलेट कलर हो सकता है और यहाँ पे भी एम से ऊपर वॉलेट कलर हो सकता है, लेकिन एम और येलो में 2 होने चाहिए। अगर एम यहाँ पे रखोगे तो 2 छोड़ के येलो नहीं आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर दो, एम कर दो, और एम से ऊपर क्या कर दो, वॉलेट कलर कर दो। लेकिन यहाँ पे भी एम करोगे तब भी 2 छोड़ के हमारा वॉलेट नहीं आएगा, सॉरी येलो नहीं आएगा। देखो बात क्या है, एम यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एम करोगे तो वॉलेट तो आ जाएगा, एम के 2 छोड़ के येलो नहीं आएगा, इधर भी येलो नहीं आएगा। एम यहाँ रखोगे तो 2 छोड़ के येलो नहीं आएगा। तो हमारी पॉसिबिलिटी कौन सी कैंसिल हो रही है, एन की। एन की संभावना को हमने चेक किया तो एन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। क्या करोगे, एन को कंफर्म कर दोगे। एन कंफर्म हो गया तो ऊपर एक छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा।
ब्लैक आ गया। अब सुनो, एन और पी में दो है तो दो छोड़कर नीचे तो आएगा नहीं, एक दो छोड़कर यहाँ पे पी आ गया। फाइन। ब्लैक ऑरेंज से ऊपर है तो यहाँ पे ऑरेंज आ गया। अब आगे देखो, एम से ऊपर वॉयलेट है, एम यहां रखेंगे तो दो छोड़ के येलो नहीं आएगा, एम यहां पे नहीं आएगा, एम वहां भी नहीं आएगा तो एम यहां पे आएगा, एम यहां पे आएगा तो एम से ऊपर आएगा वॉयलेट कलर। एम और येलो में दो हैं तो नीचे ऊपर तो आ नहीं सकता, तो नीचे दो छोड़ के आएगा येलो कलर। ओके, ये क्लियर है, इसको हटा दो। आपसे कहता है पिंक रेड से ऊपर है तो यहां पे रेड आ जाएगा और यहां पे पिंक आ जाएगा। ओके, आर क्या है, क्यू से ऊपर है। अच्छा, क्यू का और आर का ऑरेंज नहीं है तो आर और क्यू यहां पे तो होंगे नहीं, यहां पे तो आर और क्यू होंगे नहीं, तो आर क्यू से ऊपर है तो आर यहां पे हो जाएगा और क्यू यहां पे हो जाएगा। यहां पे आर क्यू है नहीं तो यहां पे बचा हुआ हमारा आ जाएगा कौन, ओ। तो यहाँ पे आ गया ओ, तो ये आपकी पजल सॉल्व हो गई। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एक पूछा है मैंने पिंक कलर किसका बॉक्स है, तो पिंक कलर किसका है, यहाँ पे आप देखोगे आर का है, तो आप क्या कर दोगे, आर इज द आंसर। बाकी और भी सवाल पूछेंगे तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल जनरली हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलता है ना, किसी भी एग्जाम में देखने को मिले, इवन यूपीएससी के एग्जाम में, एसएससी में देखने को मिले, कहीं भी मिले, अगर हम वन वेरिएबल के साथ ऐसी बॉक्स की पजल को अप्रोच करके हम कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, तब भी हम इसी तरह से करेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। और हम बेस कब बना लेते हैं, जब हमें कहीं ना कहीं उसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन देता है या प्लेस डेफिनेट देता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये सवाल है इंग्लिश में है और ये सवाल यहाँ पे हिंदी में भी है, तो आप ट्राई करें, पहले पॉज करके वीडियो को, जो हिंदी में करना चाहे वो हिंदी में पॉज करें, फिर ट्राई करें। ठीक है, जो इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में पॉज करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। कम समय में ज्यादा चीजें आपको मिल सके, इसलिए तरीका इस तरह से ऑप्ट किया है मैंने। अब इसका सॉल्यूशन पे देखते हैं, तो पहले आपको ट्राई करना। अब यहाँ पे क्या कहता है, सुनो मेरी बात, 8 क्या है, बॉक्सेस है, उनको अरेंज करना है। ये लेटर दे रखे हैं 8 बॉक्सेस का नाम, 1 to 8 अरेंज करना है। ठीक है, 1 क्या है, लोएस्ट प्लेस पे है, और टॉप मोस्ट पे क्या 8 है। अलग अलग बिस्किट के नाम दे रखे हैं, निमकिन, पार्ले जी, क्रैक जैक, फेस्टो, हाइड एंड सीक, कोकोनट, मैजिक, मोनाको, ये तरह दिखा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 4 पे क्या है, बॉक्स एच है। तो इसका मतलब आपको पहले से ही समझ में आ गया कि आपको बेस बना लेना है। किसी का भी प्लेस डेफिनेट मिले या ऑड इवन के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन का आधार मिले तो हम बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेस बनाएंगे 8 बॉक्सेस का और इसको अरेंज करेंगे। सुनो, यहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट हटा दिया क्योंकि पजल बड़ी थी, तो मैंने क्या किया, बेस बनाना है मेरे को। 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे, कनेक्टिंग सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर चलेंगे। देखो, नंबर 4 पे क्या है, एच, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर 4 पे एच को रख दिया। क्लियर है एकदम। आगे देखो, बी एंड हाइड एंड सीक के बीच में कितना बॉक्स है, 1 बॉक्स है। हमें नहीं पता कहां पे होगा, तो क्या करेंगे, हिंट बनाएंगे। बी एंड हाइड एंड सीक के बीच में, हाइड एंड सीक के बीच में एक बॉक्स है, मैंने हिंट के रूप में लिख दिया। फाइन। नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एफ, जो एफ का नंबर है, कोडेड बॉक्स इज ऑड। अच्छा, एफ का जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा, तो एक, एंड प्लेस समवेयर अबव द बॉक्स नंबर 4, वो 4 से ऊपर होगा। 4 से ऊपर एफ यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। 3 बिटवीन डी एंड मैजिक, मैजिक्स में क्या है, मैजिक और डी में 3 है, तो मैंने क्या किया, एक हिंट के रूप में लिखा कि मैजिक और डी में क्या है, 3 है। ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर रिटन ऑन सी कोडेड इज ऑड एंड प्लेस्ड अबव द
मैजिक, मैजिक से ऊपर कहीं और नंबर पे सी आएगा, मैजिक से ऊपर कहीं, अब मीन्स ऊपर कहीं भी हो सकता है, अब ऊपर कहीं भी हो सकता है। बॉक्स विच कंटेन कोकोनट इमीडिएटली अबव जी, और जी में क्या है, विच का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, और जी में क्या नहीं है, मैजिक और पार्ले जी नहीं है, जी से कहीं ऊपर क्या है, कोकोनट है, जी से कहीं ऊपर क्या है, कोकोनट, जी में ना तो मैजिक्स है और ना ही पार्ले जी है। हिंट बहुत हेल्प करती है, क्योंकि लेंदी पजल में क्या होता है, बार बार पैराग्राफ पे चीजों को मैच करना ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से बड़ा ट्रिकी हो जाता है। ई कोडेड डज नॉट कंटेन कोकोनट, ई में कोकोनट नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, ई में कोकोनट नहीं होगा। ठीक है, देयर 3 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में क्या है, 3 बॉक्सेस हैं, यहीं पे मैं हिंट के रूप में लिख दूं। ओके, द बॉक्स विच कंटेन मोनेको इमीडिएटली अबव निम्किन बट नॉट एट, बट किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, मोनेको, मोनेको के लिए बट यूज हुआ है, बट नॉट एट द टॉप, मोनेको टॉप पे नहीं है, मोनेको जस्ट ऊपर है निम्किन से, तो मोनेको टॉप पे नहीं है, और मोनेको क्या है, जस्ट ऊपर है निम्किन से। ओनली वन बॉक्स बिटवीन एफ एंड क्रैकजैक, एफ और क्रैकजैक में एक है, तो मैंने अलग से यहां पे लिख दिया, एफ और क्रैकजैक में क्या है, एक होगा। अच्छा, क्रैकजैक क्या है, बिलो है एफ से, ओके, इसलिए कनेक्टिंग सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्रैकजैक क्या है, बिलो है एफ से, तो एफ और क्रैकजैक में एक है, और क्रैकजैक क्या है, बिलो है, एरो लगा दिया। नंबर ऑफ बॉक्स अबव एफ इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन डी एंड एफ, जितना एफ से ऊपर होगा, जितना एफ से ऊपर होगा उतना ही एफ और डी के बीच में होगा, जितना एफ से ऊपर होगा उतना ही एफ और डी के बीच में होगा। एफ से ऊपर एक होगा या 3 होंगे, तो एफ और डी में एक होगा या 3 होंगे, तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना दूं 1 या 3, क्योंकि एफ से ऊपर क्या हो सकता है, 3 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। वन बॉक्स बिटवीन मोनेको एंड एच, मोनेको एच के बीच में एक है, तो हिंट के रूप में यहां भी लिख दो आप। ठीक है, 2 बॉक्स बिटवीन सी एंड पार्ले जी, सी और पार्ले जी में 2 है, तो यहाँ पे मैंने हिंट के रूप में लिख दिया, सी और पार्ले जी में 2 है। तो देखो दोस्तों, हिंट उसी जगह रिलेट करो जिस जगह पे जो पर्सन का हिंट आपने बनाया, तो उससे रिलेटेड अगर हिंट आएगी तो वहीं पे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जब हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हिंट हमसे ना छूट जाए, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। तो ये एक तो हमारा पार्ट ए हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एच हमारा डेफिनेट था, आफ्टर दैट अब जो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें जिसकी कम से कम पॉसिबिलिटी है उसको बेस बनाएंगे, जिसकी कम से कम पॉसिबिलिटी है उसको पहले चेक करेंगे, लीस्ट पॉसिबल, हम हमेशा हर पजल में क्या बात करते हैं, लीस्ट पॉसिबल, तो सबसे पहले चेक करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। आ जाओ, या तो एफ को चेक करूं आप, एफ को चेक करोगे तो एफ और डी के बीच में कंपैरिजन ले आओगे, डी से फिर क्या होगा, मैजिक का कंपैरिजन आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, मुने को निम्किन से ऊपर है, मुने को टॉप पे नहीं था, मुने को क्या नहीं था, टॉप पे नहीं था, है ना, और मोनेको का यहाँ पे वन बॉक्स बिटवीन मोनेको एंड एच, एच और मोनेको बीच में एक है, ये आपको दे रखा था, सारी कंडीशन हमें आई थिंक पढ़ ली है, कोई हमसे छुट्टी तो नहीं है, अगर कोई छूट जाएगी तो फिर आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, आ जाओ, तो एफ को मुझे चेक करना चाहिए, आई थिंक आपको भी लगता है एफ को चेक करना चाहिए, लगता तो है, तो एफ को चेक किया जाए। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एफ को यहां पे रखा, तो एफ से ऊपर एक है, तो एफ और डी में एक आना चाहिए, तो डी यहां पे आएगा, डी अगर यहां पे आएगा तो मैजिक और डी में 3 आने चाहिए। अच्छा जी, तो मैजिक और डी में 3 आने चाहिए। अच्छा, एच और मोनेको में अगर एक है तो एक चीज तो क्लियर है, एच अगर यहाँ पे तो मोनेको या तो यहाँ पे होगा, और या फिर मोनेको यहाँ पे होगा, दो बातें हो सकती हैं।
अगर एफ यहाँ पे लोगे तो डी यहाँ पे आएगा, और डी आएगा तो डी मैजिक में 3 होने चाहिए, ऊपर तो आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मैजिक आएगा। अब ऐसा आया तो फिर क्या होगा, एफ अगर यहाँ पे है तो एफ से नीचे क्रैक जैक है, तो यहाँ पे क्रैक जैक होगा। ओके, नाउ मुने को यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, मुने को निम्किन से जस्ट ऊपर है, और अगर यहाँ पे मैजिक है तो मुने को नहीं आ सकता क्योंकि निम्किन से जस्ट ऊपर नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर क्रैकजैक है तो मुने को नहीं आ सकता क्योंकि मुने को निम्किन से ऊपर नहीं आ सकता। तो अगर मैं एफ को यहाँ लेता हूँ तो डी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, एफ को यहाँ लेंगे तो क्रैकजैक यहाँ होगा, डी यहाँ होगा तो मैजिक यहाँ होगा, और मुने को ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, तो एफ की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल आउट, खत्म। स्मार्टली एफ की पॉसिबिलिटी क्या होगी, खत्म। एफ इज फिनिश्ड। क्या करोगे, अब डेफिनेट में कन्वर्ट करो, एफ यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर है तो एफ और डी में 3 आएंगे, ऊपर डी आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डी आ जाएगा। एफ यहाँ पे तो यहाँ पे क्रैकजैक होगा, डी यहाँ पे है तो डी और मैजिक में 3 है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मैजिक होगा, और मैजिक अगर यहाँ पे होगा तो मुने को यहाँ नहीं आ सकता, निम्किन से ऊपर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुने को, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, निम्किन। आफ्टर दैट ये आपका केस खत्म है, हटा दो इसे, ये केस खत्म है, हटा दो इसे, ये खत्म है, हटा दो इसे। मैजिक से ऊपर क्या है, सी, और नंबर पे, तो और नंबर क्या है, 7, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी पार्लेजी में 2 है, ऊपर आ नहीं सकता तो 2 छोड़ के यहाँ पे पार्लेजी हो गया, ये भी खत्म, हटा दो इसे। अब हमारे पास एक तो ये है, जी से ऊपर कोकोनट होना चाहिए, जी और ए में 3 होने चाहिए, तो जी से ऊपर कोकोनट नहीं आएगा, जी से ऊपर कोकोनट नहीं आएगा, यहाँ जी से ऊपर कोकोनट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी से ऊपर कोकोनट, यहाँ जी आएगा तो यहाँ पे जी से ऊपर क्या आएगा, कोकोनट। जी और ए में 3 है तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे ए आ गया, ये भी हटा दो। बी और हाइड एंड सीक में 1 है, तो बी यहाँ पे रखोगे तो हाइड एंड सीक ना इधर आएगा ना इधर आएगा, बी यहाँ रख दो, ये हो जाएगा हाइड एंड सीक। बड़ा सही बिस्किट होता है ना। यहाँ पे बचा हुआ कौन बचा आपके पास, ए हो गया, बी सी, आई थिंक डी हो गया, ई बचा, आई थिंक ई है क्या यहाँ पे, ई का था क्या हमारे पास, हाँ जी ई का था, और बिस्किट में हमारे पास बचा है फेस्टो, फेस्टो भी है, ओके। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे हो गया ई, और हमारे पास बिस्किट में बचा है फेस्टो, ये आपका हो गया दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। धीरे धीरे हम वो ऑल टाइप ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सारा लेके चलेंगे, और 75 डे का चैलेंज है, आपके सपोर्ट से, आपसे प्यार से कोशिश करेंगे कि सारा पूरी तरह से हो पाए, ऐसी प्रयास रहेगा, ठीक है। तो सवाल आप करते जाइए, चीज़ों को अच्छा करते जाइए, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, राधे राधे।